इंडिया की #1 चॉइस भारत मैट्रिमनी। ये पूछना चाहता हूँ बीजेपी से, आरजेडी से कि 20 साल रहा कांग्रेस की सरकार, 15 साल रहा आरजेडी की सरकार और 20 साल रहा आपकी जेडीयू की। तो क्या कहना चाहते? जेडीयू की सरकार। मेरा कहने का मतलब इन लोगों को विकास कोई नजर नहीं आ रहा है। हमारे यहाँ नदी कटा हुआ है, हमारे यहाँ इतना शिक्षक नहीं है और स्वास्थ्य के लिए नदी कटाव और शिक्षकों पढ़ाई की समस्या के लिए किसी ने कुछ नहीं किया और डोमिसाइल वाले मामले में भी उसको बढ़ाया क्यों गया? यहाँ के लोग उससे नौकरी की वजह से वंचित हैं। हाँ ठीक है, सत्ता और विपक्ष दोनों। पहले सुशांत सोप और आप जवाब देंगे। 1 सेकंड। देखिए, किशनगंज कोसी सीमांचल नेपाल से सटा क्षेत्र है और बाढ़ ग्रसित क्षेत्र है, यह सर्वविदित है। लेकिन विगत 20 वर्षों से जो बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र है, अगर 17 की तुलना न करें तो 17 के बाद से बाढ़ से किसी किसान को अगर थोड़ा सा भी घाटा हुआ है तो उसकी भरपाई सरकार ने प्रयास की है। आप देखे होंगे 17 के बाद बाढ़ क्षेत्र प्रभावित, बाढ़ से केवल जो नदी किनारे के क्षेत्र हैं वो प्रभावित होते हैं, बल्कि उसके ऊपर के क्षेत्र का बचाव हुआ है। कई नहर योजना बनी है, स्कीमें चल रही हैं और तो ये बताइए आने वाले समय में डैम की भी योजना। ये तमाम चीजें जब आप गिनाते हैं तो अप्पू पप्पू टप्पू की आवश्यकता क्यों पड़ती है? नहीं, किसी अप्पू टप्पू की आवश्यकता नहीं होता है। आप समझिए, नहीं, इन बातों का मंच से जिक्र होता है ना। बात समझिए, 57 साल का अगर व्यक्ति युवा हो सकता है, 9वीं फेल शिक्षित भारत का कायाकल्प कर सकता है, तो ये तो केवल ठगने का काम है। नहीं, लेकिन दूसरा विषय महागठबंधन के पास, भाई साहब महागठबंधन के पास आप सबके सामने मोदी जी ये बताएं, आप सबके सामने पॉलिटिकल साइंस पे ये पर्सनल अगर आक्षेप करेंगे तो उस पे पर्सनल जवाब भी मिलेगी। जरा मैं इसको फिर से ट्रैक पर लेके आता हूं। डिजिटल डिग्री उधर लेके कहां से आ गया प्रधानमंत्री जी? उधर जाने के बजाय जरा ये समझने की कोशिश करता हूं। मोकामा वाली घटना आप सबने देखा। उसके बाद ललन सिंह, थोड़ा आप लोग स्पीकर के पास से दूर हो जाइए, स्पीकर के पास से दूर हो जाइए, वरना आवाज नहीं आएगी। स्पीकर के पास से दूर हो जाइए। और अभी इस माइक से आवाज जा रही है। हाँ, तो अनंत सिंह वाले मामले में ललन सिंह का एक वीडियो सामने आया है और उस वाले मामले में एफआईआर भी हुई है, जिसमें उन्होंने कहा था कि कुछ खास लोगों को घर से बाहर मत निकलने देना। जरा ये न्यूज फ्लैश कीजिए। ललन सिंह मोकामा में अनंत सिंह के जेल जाने के बाद बहुत सारे गाड़ियों के काफिले के साथ ललन सिंह उनके लिए जोर शोर से प्रचार कर रहे हैं। लेकिन इसी प्रचार के दौरान कथित रूप से उन्होंने कोई ऐसी बात कही जिसको लेकर आरजेडी की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की गई है। और यह मामला भी निश्चित रूप से, अब 2 चीजें मैं जरा आपसे समझना चाहता हूं सर। बुलंद साहब, ललन साहब को ऐसी बात क्यों कहनी चाहिए थी? वो कह रहे हैं वीडियो एडिटेड है, लेकिन इस पर एफआईआर हो चुकी है। देखिए, बिहार में कानून का राज है। जो दोषी है न बचेगा और जो बेकसूर है वो फंसेगा भी नहीं। कानून ने अपना काम किया। मोकामा में जो घटना हुई है, दुलार चंद यादव की जो हत्या है, उसकी मैं भी जो है सो उसकी निंदा करता हूं। लेकिन फिर भी बात तो सुनो यार, अरे बात तो सुनो। नहीं, लेकिन उसके बाद नहीं, सवाल एफआईआर हुआ, उसको जेल भेजा गया। ललन जी से सवाल पूछा गया कि आप एक टेंटेड व्यक्ति के लिए क्यों प्रचार कर रहे हैं, तो बोले वो टेंटेड कहां से हो गए? अच्छा, वो जेल गए हैं, लेकिन उनको टेंटेड नहीं कहा जाना चाहिए। अब ये एफआईआर भी दर्ज हो गई है। जब आप जंगल राज के मुद्दे का जिक्र करते हैं तो आपको बड़ा क्लियर कट डिफरेंस अपने कंडक्ट में रखना पड़ेगा। कि आपको लगता है एक बहुत बड़ी गुंजाइश हो गई इस वाले मामले में? कोई गुंजाइश नहीं हुई है। पब्लिक सब समझ रही है। मोकामा की जो घटना हुई है वो क्लियर मामला है। वो अपने प्रत्याशी के प्रचार में आए थे। अब गाड़ियों की भीड़ थी, बिहार पुलिस उठा के ले गई, उसी के प्रचार में आए थे। जो गाड़ियों की भीड़ थी, लोगों का तांता लगा हुआ था और अब आचार संहिता का उल्लंघन हुआ, एफआईआर हुआ उस पर। यह आचार संहिता का उल्लंघन हुआ था तो एफआईआर हुआ। जल्दी अपनी बात कहिए। सर, मैं एक बीपीएससी एस्पिरेंट हूं। मेरा सवाल जदयू से है। 16 जुलाई को ट्वीट किए हैं नीतीश जी कि सिर्ग जो है मिडिल स्कूल के मतलब जो रिक्तियां हैं एक बार मैं इनसे अनुरोध कर लूं सर, अगर आप आगे की तरफ आते जाएंगे तो मेरा आपके पास आना मुश्किल हो जाएगा। इस कॉरिडोर को प्लीज खाली कर दीजिए, इस वाली जगह, वरना मैं आ नहीं पाऊंगा आपके पास। प्लीज 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 सर, इस तरफ से प्लीज, इधर 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 प्लीज जगह बनाई। मैं आऊंगा, लेकिन इधर जगह बनाएंगे तब तो, अगर ऐसे सामने आते जाएंगे तो नहीं आ पाऊंगा। अपनी बात जल्दी से पूरी कीजिए। तो रिक्तियां को पूरी की जाएगी। तो 16 जुलाई से आज नवंबर हो गया,
लेकिन अभी तक इतना शीघ्र मतलब इतना तेजी काम हो रहा है जेडीयू सरकार का, फर्स्ट ऑफ ऑल। और सेकेंड है डोमिसाइल लागू कब किया आप? 4 अगस्त को आपने ट्वीट किया डोमिसाइल लागू के लिए। आपने TRE 1 दिया, TRE 2 दिया, TRE 3 दिया। यूपी वाले को बिहार में नो जॉब दिया आप, और बिहार वाला कहाँ जाएगा जब बुलंद साहब, ये डोमिसाइल को लेकर सवाल है और रिक्तियों की तिथि को लेकर सवाल है, जल्दी से जवाब सर। उस पर बात हो गई है, आचार संहिता लग गया, संशोधन किया गया है। जब सरकार हमारी एनडीए की फिर बनेगी, ये सारे समस्याओं का हल हो जाएगा। नौकरी देंगे। सवाल किससे? सवाल किससे? जल्दी। मेरा सवाल जदयू और राजद से है। जदयू और राजद दोनों से सवाल है आपका। अगर बिहार में डोमिसाइल होता सर तो हम बीपीएससी के टीचर होते। मेरा मार्क्स देखिए सर, मैंने TGT TRE 3 में। तो सर ये बताइए, डोमिसाइल के मामले में हर एक जगह की सरकार जो है वो कुछ एक परसेंटेज बाहर के लोगों के लिए रखती है। TRE 1 2 3 मैंने दिया ना, इसका भुगतना हमको पड़ रहा है। देखिए सर, मेरा मार्क्स दिखाइए, 101 मार्क्स आया, 1 नंबर से मैं छट गया। अगर डोमिसाइल होता तो आज मैं रोजगार होता ना सर। और हमारे नेता ने वादा किया 100% डोमिसाइल मेरा सवाल जदयू से है के ही नौजवानों को नौकरी आपने मिलेगा। छात्र आंदोलन कर रहे थे, उनपे बेमिसाल लाठियां चलाई है। उस चोट को ये युवा छात्र कैसे भूल जाएगा? उस चोट का वार हम लोग वोट से करेंगे। इस बार जदयू को उखाड़ फेंकेंगे। सर मेरा सवाल आरजेडी के नेता से है, जिनके नेता प्राइवेट जेट में अपना बर्थडे मनाते हैं और हमें कहते हैं कि 14 जनवरी के बाद आप दही चूड़ा खाइए और 30,000 आपके खाते में दे, ताकि उसके बाद वो अमेरिका में जाके अपना बर्थडे मनाए। ये काहे हमें इतना बेवकूफ़ बना रहे हैं सर? आपके बातों पर एतबार नहीं आ रहा है क्या लोगों को? बिल्कुल एतबार होगा। थोड़ा इधर उधर भटक गए हैं, लेकिन आखिरी वक्त आते आते हमारे साथ ही आ जाएंगे ये सब। मेरा सवाल है एनडीए से। केंद्र में भी आप ही का सरकार, राज्य में भी आप ही का सरकार। आप ही कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास। 65% युवा है आज के डेट में, लेकिन आपने एएमयू का फंड को रोक के रखा है। क्या आपको ये विकास नजर नहीं आ रहा है? एएमयू को लेकर हमें यहाँ पर कई जगहों पर ये मांग और बात सुनाई दी है, इस पर मैं जरूर चाहूंगा सुशांत आप जवाब दें प्लीज। देखिए, सवाल तो एएमयू का जो भी है, मेरा कहना केवल इतना है कि यहाँ पे 70 वर्षों में से 65 वर्षों तक कांग्रेस और राजद के लोगों ने ही शासन किया है। अगर एएमयू नहीं बन रहा है तो अपने संसाधन से या अपने विधायक राशि से, सांसद राशि से आपने कौन सा बिल्डिंग या बाउंड्री वॉल बना दिया? एक बार आप शुरुआत तो करते। राज्यसभा फंडिंग का वो सदन का मामला है और सांसद महोदय इसके लिए दोषी है। इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमनी।